नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से त्योहारों के मौसम में खरीदारी में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की। विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का कल अंतिम दिन। दूसरे और तीसरे चरण के लिए प्रचार हुआ तेज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश में कोविड वैक्सीन अगले वर्ष जनवरी तक उपलब्ध होने की संभावना। और राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है दुर्गा पूजा का त्योहार। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे त्योहारों के इस मौसम में बाजार से खरीदारी करते समय स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने संबोधन में श्री मोदी ने सभी लोगों से कहा कि वे वोकल फॉर लोकल के संकल्प को ध्यान में रखें। जब हम त्योहार की बात करते हैं, तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले मन में यही आता है कि बाजार कब जाना है, क्या क्या खरीदारी करनी है। खासकर बच्चों में तो इसका विशेष उत्साह रहता है कि इस बार त्योहार पर नया क्या मिलने वाला है। त्योहारों की ये उमंग और बाजार की चमक एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन इस बार जब आप खरीदारी करने जाएं, तो वोकल फॉर लोकल का अपना संकल्प अवश्य याद रखें। बाजार से सामान खरीदते समय हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में भारतीय उत्पादों को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे अनेक स्थानीय उत्पाद हैं जिनमें विश्व स्तर का बनने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने इस बारे में खादी का उदाहरण दिया। खादी लंबे समय तक सादगी की पहचान रही है, लेकिन हमारी खादी आज इको फ्रेंडली फैब्रिक के रूप में जानी जा रही है। स्वास्थ्य के दृष्टि से ये बॉडी फ्रेंडली फैब्रिक है और वेयर फैब्रिक है। और आज खादी फैशन स्टेटमेंट तो बन ही रही है। खादी की पॉपुलैरिटी तो बढ़ ही रही है, साथ ही दुनिया में कई जगह खादी बनाई भी जा रही है। मैक्सिको में एक जगह है ओहाका। इस इलाके में कई गांव ऐसे हैं जहां स्थानीय ग्रामीण खादी बुनने का काम करते हैं। आज यहाँ की खादी ओहाका खादी के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्योहारों के इस दौर में हमें लॉकडाउन की अवधि को याद रखना चाहिए, जब लोगों को अपने आसपास के उन लोगों के महत्व का पता चला जो हमारे दैनिक जीवन में हमारी बहुत सहायता करते हैं। लॉकडाउन में हमने समाज के उन साथियों को और करीब से जाना है जिनके बिना हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाता। सफाई कर्मचारी, घर में काम करने वाले भाई बहन, लोकल सब्जी वाले, दूध वाले, सिक्योरिटी गार्ड्स, इन सब का हमारे जीवन में क्या रोल है, हमने अब भली भांति महसूस किया है। अब अपने पर्वों में, अपनी खुशियों में भी हमें इनको साथ रखना है। मेरा आग्रह है कि जैसे भी संभव हो इन्हें अपनी खुशियों में जरूर शामिल करिए। राज्य में पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। पहले चरण के लिए कल शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में विभिन्न चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री कुमार ने कहा कि राज्य में न्याय के साथ विकास के नए मानदंडों को स्थापित किया गया है। उन्होंने लोगों से विकास कार्यों को और तेज करने के लिए एनडीए को जिताने की अपील की। जब से यहाँ पर भी बिहार का काम आप लोगों ने हमको दिया है, हमने शुरू से काम किया। आप देख लीजिए, जो अपराध का हाल था उस पर नियंत्रण किया, विकास का कोई काम नहीं होता था उसको आगे बढ़ाया। और हम लोग क्या कहते थे, न्याय के साथ विकास, और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। सबके लिए हम लोगों ने काम किया है।
इधर राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने गया, नवादा और लखीसराय में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। चुनावी दौरे से पूर्व पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर शिक्षा के क्षेत्र में बजट का 22% हिस्सा खर्च किया जाएगा। हमारी सरकार बनती है तो हम शिक्षा में बजट का 22% खर्च शिक्षा में हम लोग करेंगे। हमको लगता है कि लोगों को अच्छी शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए। सिर्फ हाई प्राइमरी स्कूल्स की बात नहीं कर रहा मैं, और हम लोगों ने खासतौर पे बजट पे ये भी बोला कि नियोजित जो है कॉन्ट्रैक्ट वाली चीजों को हम लोग खत्म, जो कि होगा वो पक्का होगा। 28 अक्टूबर को पहले चरण में 71 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। राज्य निर्वाचन विभाग के अनुसार पहले चरण में 71 विधानसभा क्षेत्र के लिए 1066 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस चरण में 2 करोड़ 14 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पूर्वी और पश्चिम चंपारण के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को आज संबोधित किया। बगहा के पतिलार में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में एनडीए की सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए विकास कार्य किए हैं। उन्होंने लोगों से विपक्ष के झूठे दावों के झांसे में नहीं आने की अपील की। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह और भाजपा सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद थे। इधर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बक्सर के शाहपुर और ब्रह्मपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया, जबकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बांका जिले के अमरपुर में रोड शो में भाग लिया। वहीं रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शेखपुरा में ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी रैली की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि 21वीं सदी में देश महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ है। श्री सूर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश के युवा विकास की नई इबारत लिखने के लिए अग्रसर हैं। आज सासाराम में आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह चुनाव बिहार और देश का भविष्य तय करेगा। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी को विपक्ष में बैठना मंजूर है, लेकिन नीतीश कुमार और महागठबंधन के साथ वे नहीं जाएंगे। श्री पासवान ने सीतामढ़ी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहे हैं और आगे भी साथ खड़े रहेंगे। वहीं कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला, विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी और लेफ्ट पार्टियों के विभिन्न नेताओं ने भी अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि बिहार के लोगों को कोरोना वैक्सीन निःशुल्क देने के पार्टी के वादे पर टिप्पणी करने का विपक्ष को कोई अधिकार नहीं है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रसाद ने कहा कि इस मामले में विपक्ष का हंगामा करना निरर्थक है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अन्य राज्य भी फैसला कर सकते हैं और कुछ राज्यों ने तो निःशुल्क वैक्सीन देने का फैसला कर भी लिया है। श्री प्रसाद ने कहा कि राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा करके उन्हें गुमराह कर रहे हैं। भाजपा ने समस्तीपुर में पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण जिला मंत्री सुंदेश्वर राम और कर्नल राजीव रंजन समेत 4 नेताओं को 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। इधर जदयू ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण मनोरमा प्रसाद को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। अब प्रस्तुत है आकाशवाणी पटना से विधानसभा चुनाव पर विशेष रिपोर्ट की श्रृंखला। चलो करें मतदान, आओ चले आगे बढ़े, लोकतंत्र गढ़े। इस कड़ी में आज जानते हैं नवादा जिले का चुनावी परिदृश्य। जिले की 5 सीटों पर पहले चरण में 28 अक्टूबर को मतदान संपन्न होंगे। सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। राज्य के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जन्मस्थली जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद सरस्वती की कर्म भूमि नवादा राजनीतिक रूप से चर्चा में रही है। नवादा जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में 70 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें 8 महिलाएं हैं। नवादा निर्वाचन क्षेत्र से राजद ने विभा देवी को टिकट दिया है। वह नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सजा याफ्ता राजवल्लभ प्रसाद की पत्नी है। वहीं जदयू ने मौजूदा विधायक
विधायक कौशल यादव को उतारा है। वहीं लोजपा से भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शशि भूषण कुमार बबलू, निर्दलीय श्रवण कुशवाहा, आरपी साहू और धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने चुनाव को रोचक बना दिया है। बारिशलीगंज में मुकाबला त्रिकोणीय रहने के आसार हैं। भाजपा की विधायक अरुणा देवी और महागठबंधन से कांग्रेस जिलाध्यक्ष सतीश कुमार मंटन तथा पूर्व विधायक प्रदीप कुमार की पत्नी आरती सिन्हा के बीच मुकाबला है। हिसुआ में बीजेपी विधायक अनिल सिंह और कांग्रेस से पूर्व राज्य मंत्री आदित्य सिंह की पुत्रवधू नीतू कुमारी के बीच मुकाबला है। गोविंदपुर में जदयू से विधायक पूर्णिमा यादव और राजद से मोहम्मद कामरान प्रमुख उम्मीदवार हैं, लेकिन लोजपा से रंजीत यादव के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है। रजौली सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में राजद विधायक प्रकाश वीर और भाजपा के पूर्व विधायक कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन पूर्व विधायक बनवारी राम और प्रेमा चौधरी के निर्दलीय आने से चुनाव संघर्षपूर्ण बन गया है। जिले में 17,30,000 से अधिक मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए नवादा से अशोक प्रियदर्शी। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 2 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 2,920 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। स्वस्थ होने की दर 94.69% है। वर्तमान में प्रदेश में 10,222 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों में 1,39,218 नमूनों की जांच की गई है। इस दौरान 749 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आशा व्यक्त की है कि कोविड वैक्सीन देश में अगले वर्ष जनवरी तक उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में 3 वैक्सीन पर परीक्षण चल रहा है। इनमें एक टीका परीक्षण के अंतिम दौर में है, अन्य 2 वैक्सीन परीक्षण के दूसरे चरण में हैं। भारत में 30 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं। सारे दुनिया में 9 वैक्सीन कैंडिडेट्स एडवांस्ड ट्रायल्स में हैं, जिसमें से 3 भारत के एडवांस्ड स्टेजेस में हैं। एक तो क्लिनिकल फेज 3 के एडवांस में है और 2 जो है फेज 2 के एडवांस में थे। अब उसमें से भी एक फेज 3 में चला गया। इन सबके माध्यम से, तीनों के माध्यम से हमें उम्मीद है कि जनवरी के अंदर तो डेफिनेटली हमारे को वैक्सीन जो है उपलब्ध हो जाएगी। और हमने सारी जो तैयारियां जिस प्रकार से की है, इफ ऑल गोज वेल, तो जून जुलाई से पहले हमें 400 से 500 मिलियन डोजेज उपलब्ध हो जाएंगी। चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर मानस कमल सेन ने लोगों से कोविड से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उन्होंने सर्दियों के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। घर से पहले निकलने से पहले हमें ये ध्यान में रखना कि कोविड गया नहीं है। जितने भी हमारी दिशा निर्देश हैं इस विषय में, जैसे सामाजिक दूरी बरकरार रखना, हाथ का धोना और मास्क का सही इस्तेमाल करना, इसको हमें सदैव मन में रखते हुए तब आगे बढ़ना है। जहां तक हो सके भीड़ से हमें दूरी बनाए रखना है। घर में ही त्योहार मनाएं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सारे त्योहार मनाए जा रहे हैं, तो हम भी इसका सही तरीके से पालन करें। राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में दुर्गा पूजा का त्योहार पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्रि अनुष्ठान के अवसर पर आज देवी दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। भक्तगण पूरी आस्था के साथ मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। पूजा को लेकर मंदिरों और शक्तिपीठों में महाअनुष्ठान का आयोजन किया गया। पूजा के दौरान प्रशासनिक स्तर पर निर्धारित कोविड मानदंडों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महानवमी की शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि महानवमी पर मां दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की आराधना की जा रही है। उन्होंने मां सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से हर एक के लिए सफलता की कामना की। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रदेशवासियों को दुर्गा पूजा की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से त्योहारों के मौसम में खरीदारी में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की। विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का कल अंतिम दिन। दूसरे और तीसरे चरण के लिए प्रचार हुआ तेज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश में कोविड वैक्सीन अगले वर्ष जनवरी तक उपलब्ध होने की संभावना। और राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है दुर्गा पूजा का त्योहार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी,
सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।